आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ बड़गांव के अंदर महाराणा प्रताप जी का चौक है। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि क्षत्रिय महाराणा प्रताप जी का ये चौक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे इसके सौंदर्यीकरण के लिए, करोड़ों रुपए दिए और यूपी सरकार ने इसका जो सौंदर्यीकरण है वो करवाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है कुंवर ब्रजेश सिंह, जो देवबंद के विधायक हैं, उनकी देखरेख में यहाँ काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ, शानदार। और मुख्यमंत्री यहाँ रुके भी थे। यहाँ उन्होंने यहाँ जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है जो लगाई गई है उस पर यहाँ माल्यार्पण भी किया। और कुछ लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ ब्राह्मण सभा के रोहित कौशिक जी हैं। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रही है जी। कैसा चल रहा जी लोकसभा चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा जी, और अच्छा एकदम। माननीय योगी जी के आने के बाद तो एकदम एक तरफा हो गया। सब जो विपक्ष था हमें तो बड़े घर रह गए, बजाय उन्हें तो घर ही बैठ जाना चाहिए। आप भी नारद मुनि जी की तरह पूरे सर्वत्र ब्रह्मांड में विचरण करते रहो। एकदम ही है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके यहाँ पे योगी जी ने आके और बढ़िया कर दिया काम एकदम। आज बड़गांव में है, कल को भेंट में मिलेंगे। क्या ये तो देख रहे हैं, क्या लोकसभा में क्या देख रहे हैं? जो राजपूत और सैनी समाज नाराज चल रहे हैं, क्या होगा? राजपूत भी, सैनी समाज भी, गुर्जर समाज भी, सब राष्ट्रवादी कौम है। ये राष्ट्र से अलग कहीं नहीं जाते। ये सब राष्ट्रवादी लोग हैं, हमेशा राष्ट्र के लिए सोचते हैं। और योगी जी और मोदी जी के साथ ही हमेशा शुरू से 2014 से रहे। राघव भैया जी की सीट निकल जाएगी? निकल जाएगी, क्यों नहीं निकलेगी? 1 लाख पार है, 1 लाख पार है। कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, पहले इनसे बात कर लें। यहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति जिस पर यहाँ पहुंचे थे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और एक बार हम भी ऊपर चल के थोड़ा देख लेते हैं, आइए जरा। और ये भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई गई है बड़गांव के अंदर, और देखिए यहाँ लिखा गया है, ये तो बहुत बहुत अच्छी है। यहाँ किसी जाति का नाम तो नहीं लिखा गया, सिर्फ यहाँ लिखा गया मुख्यमंत्री ने जिस मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ये तो बात सिद्ध हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो उन्होंने कर दिखाया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, यहाँ सिर्फ ये लिखा गया है। जी क्या करें? जाति विशेष का नाम नहीं है, हम राजपूत हैं। लेकिन आप बताओ, देख के यहाँ पे कोई राजपूत नाम लिखा हुआ है? ऐसा ही हम चाहते थे। तो 1-2-3 साल से हम ये जो प्रकरण चल रहा है गुजरों का, वहाँ पे मीर बोध जी को लेके तुम्हें बताते हैं उनको गुजर बार बार बार। जब भी हमने ये बोला है कि महापुरुष सबके होते हैं, उनका हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक जाति विशेष में बांधते हैं उनको। और क्या करते हैं, किसी भी चौक चौराहे पे जाति नाम से उनका उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के एंटी है और जो इस तरह का काम करते हैं। नहीं, एंटी का तो पता नहीं। वो भी ये कहते हैं कि जी गुर्जर समाज के नेताओं का भी ये कहना है कि कुछ लोग विरोधी पार्टियों के हमारे बीच में जो लोग ऐसे हैं जो वोट की राजनीति करते हैं, वे सिर्फ अपने समाज को देखते हैं। तो आज जो है यहाँ सहारनपुर और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना के लिए मुख्यमंत्री आए हुए थे। राणा जी, क्या रहेगा माहौल? ये माइक छोड़ दो। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। आज बहुत बढ़िया रहेगा। योगी जी आए थे आज, और राजपूत महाराणा जी का नारा लगा दो सब। हाँ, नारा लगाओ। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, क्षत्रिय सम्राट मीर भोज, क्षत्रिय सम्राट मीर भोज, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। हाँ जी। जी राणा जी, क्या रहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस सीट पे योगी जी जो आए ना, योगी जी के आने से सीट तो बिल्कुल ये बेकार हो रही थी सहारनपुर की। ठीक है ना, लेकिन ठाकुर नाराज है। ठाकुर ने ना तो टिकट सहारनपुर से मिला, सुनो मेरी बात जी, ना तो टिकट सहारनपुर से मिला, और हमारा वीके सिंह का टिकट काट दिया। ठाकुर है तो नाराज, लेकिन योगी जी का सम्मान करता है। अगर योगी जी अगर सर्व समाज से, 36 बिरादरी से, 140 करोड़ भारतीयों से अगर नू भी कहने कि हम अपनी जान दे देंगे, ये लोग बाग अपनी जान निकाल कर उनकी हथेली पर रख देंगे। योगी जी का इतना सम्मान करते हैं, और भारत नहीं, पूरा विश्व योगी जी का सम्मान करता है। सम्मान सब करते हैं, लेकिन नाराजगी भी अपनी जगह। नाराजगी तो इसलिए है कि उनसे नहीं है। ये नाराजगी जो है ना, ये तो अमित शाह था, मोदी जी का है। ये किस लिए है? एक मिनट भाई सुनो रे। ये इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ठाकुर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री बने, चौथी बार अपने चेहरे पे अपने नाम से सरकार रिपीट करी, इन्हें में नमेड़ दिए। इसके बाद में चौथी बार शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री, लोगों की दिलों की धड़कन। ठीक है ना,
अच्छा, उसके बाद 5 बार अपने चेहरे पे मुख्यमंत्री बने। सुनो मेरी बात, ये राणा जी वही बिंदु हैं जो ठाकुर पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं, वही ना? नहीं नहीं, सुनो तो वह नबेड़ दिए। इसके बाद में वसुंधरा राजे नबेड़ दी, ठीक। इसके बाद में धनंजय सिंह पे कोई केस नहीं था, एक झूठा मुकदमा था। राणा जी जिन जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के लोकसभा चुनाव लड़ा करके केंद्र की राजनीति में पार्टी रख रही है। ये कह रहे हैं जेपी नड्डा और अमित शाह कि किसी नेता को उसकी राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर रहे, केवल नेतृत्व परिवर्तन करा है सूबे में। और जो पुराने मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको वरिष्ठ नेता हैं, उनको बीजेपी की जो केंद्र की राजनीति है उसमें ला रहे हैं। चलो ऐसा है जी, अगर वो ऐसा करते हैं उनका धन्यवाद है, हम उनका शुक्रिया गुजार करते हैं। लेकिन एक बात और है, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने 10 साल देश पर राज कर लिया, ठीक है ना, वरद हो गए। अब ज्यादा लालच ना करे, कुर्सी का ना चिपके, त्याग पत्र दे दे। या तो हमारे योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, और या बनेंगे नितिन गडकरी जी। अब नंबर इनका है, नया भारत रुक जा, नया युग, नया भारत, नया प्रधानमंत्री, नया गृह मंत्री। ये एक तो चल के ये कह रहे हैं नया भारत नया मुख्यमंत्री, नया भारत नई मुख्यमंत्री, ये नया नारा। क्या नाम है भाई साहब? भैया दुष्यंत शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है इधर का? कैराना सहारनपुर लोकसभा पर क्या देख रहे हैं आप? भैया सहारनपुर का बहुत अच्छा माहौल है, कैराना में भी माहौल ठीक होने को जा रहा है। और योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आज तक हमने अपने पूरे जीवन में कितनी मेहनत की। मुख्यमंत्री योगी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये नाराजगियां अलग अलग बिरादरियों की, ये क्या? सब लोग हैं, 19 तारीख तक चुनाव आते आते सब लोग ठीक हो जाएंगे। अपना अपना चलता है, सब लोग अपने हितों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे पहले देश हित है। नाराजगी 19 तक रही तो फिर आप कहेंगे 4 जून को ठीक हो जाएंगे? 4 जून को ठीक रहेंगे, 19 को ही ठीक होंगे। और कोई नाराज नहीं है। आज आपने योगी जी की सभा से देख लिया होगा, और कल को परसों को फिर सहारनपुर में जब जो रोड शो होगा तो आप एक बार फिर देखेंगे। रोड शो में पता लग जाएगा, ठीक है ना? आज भी लग गया होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। जी, क्या नाम है साहब? मनोज भारद्वाज साहब, क्या रहेगा माहौल? जैसा नाराजगियां हैं, पंडित जी बता रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो परिवार की आपस में ऐसे होते रहते हैं, परिवार में 2 भाई। हाँ, योगी जी आएंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, योगी जी के आने से ठीक हो जाएगा भाई साहब? जी बहुत अच्छा होगा। अच्छा। बहुत बढ़िया। राघव भैया जी का बहुत बढ़िया रहेगा प्रोग्राम। राघव जी बढ़िया वोट से जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से जीते हैं कम 1 से लाख कम। वोट से। अच्छा, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इमरान मसूद, पहले वो बोटी बोटी का बयान दिया था, लेकिन अब वो रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, उनको गांव-गांव अपने चुनावी प्रचार में गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परिवर्तन तो हुआ ना? परिवर्तन कुछ नहीं होगा। जब भी चुनावी दौरा होता है तो ये लोग जो हैं बेगी बिल्ली बन जाते हैं, उस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। बाकी कुछ ठीक है, नहीं। बाकी कुछ फंडा है ये इमरान मसूद का चुनावी फंड है। चुनावी फंडा है, वो कुछ भी जानो अपना तो रामायण की चौपाइयाँ अजय रामायण का भी कहा था जो है जिकन बहती हुई गंगा में हाथ धोना, वो सोच रहा है कि यहाँ ये बयान दिया था कि जो वंदे मातरम कहेगा वो मुसलमान नहीं। आज रामायण की चौपाई कैसे याद आ गई इसको? अच्छा, आज रामायण की चौपाई कैसे याद आ गई इसको? केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए चुनावी फंडा है और कुछ नहीं है, उसका प्रोपगंडा है। ऐसा ही है। ये जो कुछ कर रहा है ना इमरान मसूद, ये सब ढोंगी है, ये ढोंग करता है। ये चुनाव कभी नहीं जीतता, ना जीतने का जिंदगी में। और दूसरी बात ये है, बात सुनो मेरी, उसके अब्बा ने इमरान मसूद के संसद में बैठ के ये गया था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम का विरोध किया था। तो इस परिवार को तो सहारनपुर का जन जन बच्चा नकार चुका है। इस परिवार को कोई नहीं पूछने वाला। और कैराना खेल लो। कैराना लोकसभा पे कैराना में प्रदीप चौधरी विजय होंगे। अरे वहाँ सैनी और राजपूत दोनों समाज, सब समाज है। मैंने आपको बताया था, ये लोग राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा राष्ट्र के लिए सोचते हैं। प्रदीप चौधरी ने अच्छा विकास कार्य किया है, और शामली में इतना अच्छा उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, और सब साथ हैं। अजी ठाकुर समाज और गुज्जर समाज एक भाई हैं दोनों, और दोनों प्रेम से रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत हो जाता है परिवार में, और योगी जी ने गंगों में कर दिया। हम तो चाहे कि प्रेम हो सब में, और सब प्रेम से रहे। हम बेचारे जी बात न, अगर मैं बैठ के बात न बैठते हो तो सारा ठाकुर लग जाएगा। यहाँ सारा ठाकुर एक का वोट, सुनो मेरी बात, सर्व समाज वोट राघव लखनपाल जी को देगा। यहाँ से सांसद प्रदीप चौधरी गलती जो हुई, वो कह रहे हैं जो गलती हुई उन सबको गलतियों को भूल जाओ, मैं भूल सुधार करने के लिए तैयार हूँ, मौका देंगे। उन गलतियों को भूलना नहीं जाने का, क्योंकि उन्होंने एक समाज के खिलाफ बहुत कुछ बोल रखा है, बहुत कुछ कह रहे हैं। सांसद प्रदीप जी ने बोला? जी जी, क्या बोला? सांसद प्रदीप चौधरी जी ने बोला, इसमें गुज्जर प्रकरण मामले में बोला था। ऐसा है जी, वो तो उसका लड़का बोला था अंशुमल। दूसरी बात यह है, हमने इनसे बोला था
नेताओं से कि इस बात ने निमेड़ लो। इन्होंने कह दिया कि चुनाव के टाइम पर सब ठीक हो जाएगा, हम नहीं निमेड़ते। लेकिन अब हम अब भी बोल रहे हैं ना, अगर ये बैठ कर निमेड़ते हो, समय है, अब भी बात निमट सकती है। और दूसरी आसान नहीं है उनके द्वारा सीट निकालना, यार रियलिटी है। वे कहीं भी ना जा, वे कहीं भी ना जा। जितने बोर्ड लगे हैं मीर भोज गुज्जर मीर भोज के, हिंदू सम्राट कर दो उस पर अपने हाथों में। हिंदू राजपूतों को बनाना मेरा काम है। दूसरी बात एक हो रहा है जी, एक मिनट ऐसा है जी, यह हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इस टाइम नितिन गडकरी ने चाहती है प्रधानमंत्री। गडकरी राणा जी नई बात मत छेड़ो जी। ये जो प्रतिमा है जी, सारी लड़ाई इनके मान सम्मान की है, वरना हमें टिकट ना मिले ना दिए इसका कोई मैटर नहीं है। टिकटों का ये हमें क्या देंगे टिकट? हमने इस देश को 550 से ज्यादा रियासतें दे रखी है राजपूतों ने, तो ये हमें क्या देंगे? तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो राजपूत समाज के लोग भी यही कह रहे हैं, यही समय है, सही समय है। मिल बैठ करके राजपूत और गुर्जर समाज दोनों बातचीत कर लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सीटों का फायदा बीजेपी को हो सकता है, और इसके लिए बीजेपी के जो नेता हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको समय रहते, अभी भी समय है, 19 अप्रैल को पहले चरण का पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। उससे पहले राजपूत और गुर्जर समाज के बीच जो लंबे समय से तनाव चला आ रहा है उसको खत्म किया जा सकता है, अगर समय रहते बैठ करके दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को बैठ करके बातचीत की जाए। राजपूत समाज के लोगों से बड़गांव में हमने यहाँ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, जहां अब से थोड़ी देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने माल्यार्पण किया, फिर इसके बाद पीछे ननौता रोड पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहाँ हमने राजपूत समाज के लोगों से बातचीत की है, तो यही निष्कर्ष निकल करके आया कि जो नाराजगी है वो दूर करने के लिए अगर प्रयास किया जाए सच्चे मन से, तो हो सकता है बहुत जल्द समाधान निकल जाए। इस तरह के जो पोस्टर हैं ये पूरे आज रास्तों में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री का ग्रांड वेलकम किया गया, विशाल जनसभा, और इन पोस्टरों को लेकर भी कई बार बड़े विवाद होते हैं कि हमारे समाज के नेता का पोस्टर में कहीं चित्र नहीं है, तो इसलिए हम आपको दिखा भी दें। राघव लखनपाल शर्मा जी का ये बैनर है और इसमें तमाम बिरादरी के नेताओं के फोटो हैं। उधर से शुरू करिए, डॉक्टर महेंद्र सैनी है बीजेपी के जिलाध्यक्ष, उसके बाद विजेंद्र कश्यप हैं पूर्व जिलाध्यक्ष, फिर सत्येंद्र सिसोदिया हैं राजपूत समाज से हैं, उसके बाद जो चित्र है वो मैं भी नाम भूल रहा हूं, और जेपी नड्डा हैं, और इधर भूपेंद्र चौधरी हैं, रमेश विधुड़ी हैं, केशव मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, और नवाब सिंह नागर हैं। तमाम नेताओं के फोटो हैं। तो बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि किसी समाज का कोई फोटो भी पोस्टर में ना छूटे, बड़ा विवाद हो जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होते हैं और फिर फटाक से लोग पार्टी के कैंडिडेट का बहिष्कार करते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पर हो रही है, तो बीजेपी कोई चूक करने वाली नहीं है। हेडक्वार्टर से पूरे दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि किसी तरह से चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। फिलहाल सहारनपुर लोकसभा के बड़गांव से नेशन 24 के लिए अपने सहयोगी सौरभ त्यागी के साथ विपिन आर्य।